आज गुरुवार का दिन है जी। आज इसे बृहस्पतिवार के रूप में भी जाना जाता है। आज इस वीडियो में गुरुवार व्रत कथा का सुंदर श्रवण करेंगे। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। कथा कहने से पहले, सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कथा पूरी सुनिएगा और वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में प्रभु स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय देव गुरु बृहस्पति या ओम श्री विष्णवे नमः या राधे राधे लिखना न भूले। आप सभी को होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं। कथा इस तरह से है, आरंभ करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहते थे, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु इसकी स्त्री बहुत ही कृपण अर्थात कंजूस थी। भक्तजनों किसी भीख मांगने आते थे, अक्सर भिक्षार्थी थे, उन्हें कुछ भी नहीं दिया करते थे। सारे दिन घर के काम काज और घर की ही चीजों में बहुत अधिक व्यस्त रहा करती थी। प्रभु स्मरण में उसका बिल्कुल भी विशेष मन नहीं लगता था और कुछ भी किसी को देने में उसे बहुत अधिक जोर आता था। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। भक्तजनों, इस कारण साधु महाराज कहने लगे कि महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी दिन समय के साथ आना, अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ उसके द्वार से चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा वापस आए। उसी तरह से उन्होंने भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उन्होंने उसे वापस से टालना चाहा, परंतु बार बार इस तरह से टालते हुए साधु महात्मा कहने लगे कि अगर मैं आपको कुछ एक ऐसा कार्य बताऊं जिससे कि आपको बहुत अधिक समय हो और अवकाश ही अवकाश हो, तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? साहूकार ने कहने लगी, हाँ जी महाराज, ऐसा हो जाए तो बहुत अधिक कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि इससे अच्छा बहुत बढ़िया मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ। तुम गुरुवार के दिन चढ़ने पर उठना और घर के सारे झाड़ू पोछा लगाना, कूड़ा करकट इत्यादि एक कोने में जमा कर देना, घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कहना कि सब हजामत बनवाए अर्थात दाढ़ी मूछ बनाए। रसोई खाना बनाकर बिल्कुल चूल्हे के पीछे साइड रख देना। ऐसा आप सभी निरंतर करोगी तो आपका पूर्ण रूप से यह समय ही समय आपके पास होगा। शाम को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना और बृहस्पतिवार को पीले कपड़े कभी मत धारण करना और नहीं पीले रंग की चीजों को भोजन में आप भोग करना और नहीं किसी को आप सभी दान देना। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर में कोई काम नहीं रहेगा और तुम्हारे पास समय ही समय होगा। साहूकार ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाया, कूड़े को एक तरह पूरा इकट्ठा कर दिया। पुरुषों से कहने लगी कि सभी दाढ़ी मूछ बाल इत्यादि कटवाए, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखे और साथ ही वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी। अब थोड़ा ही समय बीता था कि भक्तजनों, उसके घर में समय ही समय हो गया और खाने को एक भी दाना न रहा। थोड़े ही दिन में वह महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी तो सेठानी जी से कहा कि महाराज, मेरे पास तो खाने को अन्न ही नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? भक्तजनों, तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुमने कुछ नहीं दिया, अब पूरा समय तुम्हारे पास है तब भी तुम हमें कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो यह कहो। तब सेठानी जी ने हाथ जोड़कर प्रभु से, महाराज जी से प्रार्थना की और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे कि पहले जैसा मेरे जीवन में धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अश्वमेध जैसे आप कहेंगे वैसे मैं करूंगी। तब महात्मा बोले, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो और घर के पुरुष हजामत किसी भी स्वरूप में न बनाए, इस बात का ध्यान रखे। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक शाम को प्रदोष काल में दीप जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो सब तुम्हारे कष्ट मिट जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति की कृपा होगी। साथ ही कुछ वस्तु जो कि दान के स्वरूप में जरूर से देनी है, वह पीले रंग की हो तो अति उत्तम हो। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही, पहले जैसा ही सब कुछ हो गया।
इस प्रकार उसे सबक आया कि जीवन में दान गुरुवार के दिन जरूर से करना है और विशेष नियमों का पालन करना है। इस प्रकार बृहस्पति जी की कृपा से वह दीर्घायु हुई और लंबे समय तक सुखी जीवन धन धान्य के से परिपूर्ण उसने बिताया। गुरुवार की व्रत कथा में यह भी वर्णित है कि बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिश्वर महादेव की पूजा होती है। इस दिन में एक समय ही भोजन किया जाता है। पीले वस्त्र धारण करें, पीले फूलों का जो है भगवान को जो है आप सभी सुंदर सुसज्जित करें। भोजन में भी पीले चने की दाल ही अगर व्रत कर रहे हैं तो अति उत्तम है, होनी चाहिए। नमक इस व्रत में नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात व्रत कथा सुने। इस व्रत को करने से बृहस्पति जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और धन विद्या का वरदान देते हैं और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। स्त्रियों के लिए यह अति आवश्यक है, इसलिए जीवन में यह व्रत जरूर से करना चाहिए। इस व्रत में केले वृक्ष की पूजा का भी शास्त्र विधान कहा गया है। दूसरी कथा भी है, वह भी आप सभी को जरूर से श्रवण कराना चाहूंगी। आरंभ करते हैं, मेरे साथ आप सभी भी बोलिए। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री बृहस्पति देवे नमो नमः। एक बार इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि भी सभा में खड़े थे। इस प्रकार से बृहस्पति जी वहां आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हुए, परंतु इंद्र जो है घमंड के कारण खड़ा नहीं हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर देखते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने सबसे बड़े गुरु का अनादर कर दिया, मुझसे यह कैसी भूल हो गई है। गुरु के आशीर्वाद से ही मुझे यह सब धन वैभव मिला हुआ है। उनको एक क्रोध के कारण शायद यह अब नष्ट हो जाएगा, ऐसा वह कहने लगे। पास जाकर उन्होंने क्षमा मांगी और उनका जो है क्रोध शांत हो और मेरा कल्याण हो, ऐसा विचार कर उनके वह स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी अपने योग बल से यह जान गए कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आ रहा है, तो क्रोध भर उसने भेंट करना उचित न समझकर वह अंतर्ध्यान हो गया। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तो वह निराश होकर चला गया। जब दैत्यों के साथ वृषकर्मा को यह समाचार विदित हुआ कि अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को उसने चारों ओर से घेर लिया। भक्तजनों, गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हार कर मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों ने किसी प्रकार से हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने भारी अपराध किया है जो देवगुरु को क्रोधित किया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वकर्मा, जो कि बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उससे आप बड़े पुरोहित के रूप में लाओ और उसी वही जो है तुम्हारा कल्याण करेगा। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा ऋषि से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बने, जिससे कि हमारा कल्याण हो। भक्तजनों, त्वष्टा ऋषि ने उत्तर दिया कि तपोबल बनने से, पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम विनती कर रहे हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने अपने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र विश्वकर्मा को जीत कर जो है इंद्रासन पर स्थापित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोम पल्ली लता का जो है रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्न इत्यादि का सेवन करते। इंद्र ने कुछ दिनों के उपरांत कहा कि मैं अपनी कृपा से यज्ञ कराना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हुआ, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्यों की कन्या है, इस प्रकार हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम की भी दे देना। ऐसा करो तो अति कृपा होगी। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम भी धीरे धीरे लेने लगे। इस कारण से यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जो है जब जाना तो क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मद्यपान करने से भौरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्य खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के रूप में बदल गया। देवताओं ने 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के पास गए।
उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, जिसमें से एक भाग पृथ्वी को दिया गया, जिस कारण से कहीं पर धरती ऊंची नीची है और बीज बोने लायक नहीं होती। भक्तजनों, साथ ही ब्रह्मा जी ने यह भी वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा वहां समय पाकर वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया गया, जिसमें से कि गोंद बनकर बहता है। इस कारण से गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर भी वह फिर से फूट जाएगा। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया गया, यदि इसी कारण से स्त्री हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध हो जाती है और संतान प्राप्ति का वरदान मिला। चौथा भाग जल को दिया गया, जिस कारण से फैन और सिवाल आदि जल के ऊपर आते हैं। जल को यह वरदान भी मिला कि जिस चीज में डाल दिया जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। जो मनुष्य इस व्रत की कथा को सुनता है और पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री देव गुरु बृहस्पति। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी ने यह कथा सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। निरंतर रूप से चैनल पर वीडियो आते रहती है। चैनलों से जुड़कर अपने जीवन को लाभकारी बनाएं। हर हर महादेव। जय शिव शंभु।